हेलो दोस्तों, टारगेट जॉब में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज बन रही है। हम टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं उनको पहले समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे जो बेसिक है अगर वो क्लियर रहेंगे तो जब भी हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, हम जो एडवांस चीजें हैं उनको जब सीखने की कोशिश करेंगे तो वो हमें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेंड लाइन के लिए तो आपको बहुत सी वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड जो आप ट्रेंड लाइन जहां पे बना रहे हैं वो ट्रेंड कैसे डेवलप हो रहा है, वो जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है वो क्यों डेवलप हो रहा है, ये चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रेंड कैसे बनता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पे वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानते हैं कि ट्रेंड होते हैं तीन टाइप्स के, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो इसमें हम जो थर्ड टाइप का ट्रेंड है पहले उसको समझेंगे, क्योंकि वो बहुत आसान है, उसको समझना यहाँ पे काफी आसान है। तो आइए समझते हैं। जो आपका थर्ड टाइप का ट्रेंड है उसमें क्या होता है, आपके जितने बायर्स हैं, मान लीजिए 100 बायर हैं और 100 सेलर हैं, तो वो जब आपस में ट्रेड करते हैं, एक को सेल करना है दूसरे को बाय करना है, तो वो आपस में ट्रेड कर लेते हैं। और वहां पर क्या होता है, जितने बायर उतने सेलर, वहां पर आपका कोई ट्रेंड डेवलप नहीं होता है। जो भी प्राइस चल रहा है उसी पे आपका ट्रेड हो जाएगा और वो स्टॉक कोई मूवमेंट नहीं देने वाला, वहीं पे रुक जाएगा। अब हम बात करते हैं जो है अपसाइड ट्रेंड। अपसाइड ट्रेंड कब होता है, क्योंकि जब हम इस चीज को समझेंगे ना कि डेवलप कैसे हो रहा है ट्रेंड, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि ट्रेंड कैसे डेवलप हो रहा है, कहाँ जा रहा है, और फिर हम देखेंगे आगे को कि ट्रेंड लाइन कैसे डेवलप हो रही है, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, वहां तक समझ पाएंगे। तो हम देखेंगे कि जब भी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तो ट्रेंड क्या होगा, अपसाइड जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये भी देखना है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है तो क्या प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी आप खरीदने वाले उसकी वैल्यू बढ़ रही है, सप्लाई बराबर है तो आपकी उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। और हम देख रहे हैं सिर्फ डिमांड बढ़ने से नहीं, अगर मान लीजिए कोई उस चीज को बेचना ही नहीं चाह रहा है, फिक्स है, हर कोई सोच रहा है कि मैं सिर्फ खरीदूंगा, बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसका मतलब सप्लाई भी अगर घटेगी तब भी आपका अप ट्रेंड चलेगा। तो हमने यहां पर देख लिया कि साइडवेज ट्रेंड और अप ट्रेंड। अब हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड कैसे चलता है। डाउन ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे कि अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उतनी ही है, सप्लाई मान लीजिए 100 से हो गई 150 और खरीदने वाले सिर्फ 100 ही है, तो वो जो 50 क्वांटिटी है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा की वजह से क्या होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी कम। वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होते ही होते उसका जो भी स्टॉक प्राइस है या कमोडिटी है, करेंसी है, जो भी है वो, तो वो आपकी उसकी वैल्यू घट जाएगी, घटेगी, इसका मतलब वो उसकी जो वैल्यू है वो घटेगी, इसका मतलब वो प्राइस उसका कम हो जाएगा। और दूसरी चीज है, अगर यहां पर डिमांड घट जाती है, जैसे मान लीजिए किसी चीज की डिमांड घट गई, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की बहुत ही डिमांड घट गई है, बहुत से देश में लॉकडाउन है जिसकी वजह से वो तेल ले ही नहीं रहे, तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं, सप्लाई बहुत तेजी से नहीं बढ़ी, बल्कि सप्लाई तो उल्टी कटी है, लेकिन फिर भी डिमांड जो है उससे ज्यादा कट गई है। मान लीजिए पहले 100 बायर 100 सेलर थे, तो वहां पर अब क्या है, कुल 20-30 बायर यहाँ पे रह चुके हैं, जबकि सेलर जो है वो 100 से 70, 80, 90 मतलब 10%, 20% की कटौती हुई है जो सप्लाई है, जबकि जो बायर है, जो भी डिमांड वाले हैं, उनमें कम से कम 60-70% की कटौती हो गई है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जब भी अगर बाइंग और सेलिंग घट रही है, बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, प्राइस में एक मूवमेंट आ रहा है। तो उसी को हम यहाँ पे ट्रेंड के रूप में देखते हैं। अगर प्राइस अप साइड जा रहा है तो हम कहेंगे ये अप ट्रेंड चल रहा है, अगर ये हम कहेंगे डाउन साइड आ रहा है तो हम कहेंगे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम कई यूजर्स हैं या फिर कई लोग होते हैं जिनको अभी भी चार्ट्स एनालिसिस करना नहीं आता है या फिर उनको कैंडल स्टिक नहीं आता है, तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जो ट्रेंड देखते हैं वो आप खाली लाइन चार्ट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी टेक्निकल या फिर आपको कोई लाइन ड्रॉ करने की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उसकी जरूरत नहीं होती, या फिर बहुत जो एडवांस इंडिकेटर है उनको सीखने की जरूरत नहीं होती। आप क्या है, खाली लाइन चार्ट पे भी अपना एक जो आपका यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस है वो कर सकते हो। आप ट्रेंड को बहुत आसानी से खाली लाइन चार्ट पे भी समझ सकते हो।
जितने भी इंडिकेटर्स हैं दुनिया के, वो ट्रेंड के ऊपर ही काम करते हैं। अगर ट्रेंड चलेगा तभी वो इंडिकेटर्स चलेंगे। अगर ट्रेंड मार्केट में नहीं है तो वो आपकी चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी महंगी, कितनी भी आपने कहीं से भी खरीदी हो या फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हो, वो आपकी काम नहीं आएगी बिना ट्रेंड के। और वो ट्रेंड अगर आप पहले से एनालाइज करना जानते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी उस ट्रेंड के ऊपर बनने वाली है, तो आप क्या होगा, उससे आप एक कदम आगे होगे। क्योंकि आपको जो स्ट्रेटेजी आप लगा रहे हो वो तो आपकी चल रही है, लेकिन उससे पहले भी आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, यहां से एक अप ट्रेंड जाने वाला है या फिर एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो वहां पर क्या होगा, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो भी ट्रेड लेना चाह रहे हो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो आपके पास होगी। आपके जो भी चांसेस अभी तक 20% थे, मान लीजिए 50% थे, तो वो आपके और बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपने जो एक स्ट्रेटेजी लगा रखी है, आप बायर है या सेलर है, बाइंग साइड पे जाना चाह रहे हैं या सेल साइड पे जाना चाह रहे हैं, वो एक अलग है। लेकिन अगर दोनों साइड पे भी अगर आप देखते हैं, जो भी आप स्ट्रेटेजी लगाने वाले हो, अगर आप उसको पहले से यहाँ पे एनालाइज कर लेते हो कि ये स्ट्रेटेजी के साथ ये ट्रेंड चलने वाला है, तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है, कहाँ पे सपोर्ट मिलता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है और कहाँ से रिवर्सल के चांस ज्यादा रहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनको आप देख सकें, उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।